चलिए देखिए, आज आप लोगों को मैं संधि के बारे में बता रहा हूं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का क्या मतलब होता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल मिलाप। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल मिलाप। जैसे आप प्राचीन काल में देखे होंगे कि राजा महाराजा आपस में लड़ाई जब करते थे तो लोग संधि करते थे। कोई राजा अगर हार जाता था तो विवश होकर दूसरे राजा से क्या करता था, संधि। संधि का मतलब होता है दो लोगों का मिलना। उसी तरह से आप हिंदी में संधि जो नाम आपकी दी गई है, संधि का मतलब होता है शब्दों को मिलाना। दो शब्दों को, अगर दो वर्णों को आप मिला रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि दो शब्दों के मेल को या मिलाने को, यदि आप दो शब्दों को मिला रहे हैं, मिलाने को संधि कहते हैं। बात समझ में आई? यानी जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि दो लोगों में झगड़ा हुआ है, दो लोग दूर दूर हैं। अब उन लोगों में अगर किसी तरह से समझौता आप करा दिए और दोनों लोगों में दोस्ती हो गई, दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, संधि। यानी दो लोग दूर दूर हैं और उनको आप एक जगह कर दीजिए, वही हो गई संधि। उसी तरह से शब्दों को भी अगर आप एक जगह जोड़ दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे आपका है कि विद्यालय, जैसे आपका है विद्यालय। अब विद्या धन आलय, ये आपका एक शब्द हो गया, ये आपका एक शब्द हो गया, ये अलग अलग है। अब इन दोनों को अगर आप एक जगह जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने से एक नया शब्द बनेगा जिसको बोलेंगे क्या, विद्यालय। और ये हो गया आपका क्या, संधि। तो संधि की बात समझ में आई। संधि उसको बोला जाता है, यानी कि आप जब दो लोगों को या दो शब्दों को मिलाएंगे, आप आए दिन ये काम करते हैं, लोगों में झगड़ा होता है, सब कुछ होता है। अभी देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में जब लड़ाई चल रही है, अगर किसी मुद्दे पे समझौता हो गया तो उसी को हम कहेंगे कि क्या हो गई, संधि हो गई है। तो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ शब्द वाली बात, आप व्यवहारिक ज़िंदगी में तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपके मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा जम रही थी, अब बाई चांस आप दोनों लोगों में दिक्कत हो गई, दुश्मनी हो गई, लेकिन कुछ समय बाद दोनों लोगों में किसी तीसरे की वजह से समझौता हो गया, तो कहा जाएगा कि आप लोगों में क्या हो गई, संधि हो गई। संधि शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में राजा महाराजा बहुत ज़्यादा करते थे। जब एक राजा दूसरे के ऊपर आक्रमण करता था तो जब वो विवश हो जाता था, मजबूर हो जाता था, हारने पे मजबूर हो जाता था, तो अपना दूत भेजकर संधि करता था, जो शक्तिशाली राजा होता था। तो संधि वाली बात समझ में आई। संधि का मतलब होता है जोड़। और यहाँ अगर संधि का मतलब लेंगे तो दो शब्दों को मिलाएंगे, एक तीसरा शब्द बनेगा, तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, जैसे विद्या है प्लस आलय है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, विद्यालय। इसी में एक शब्द आता है आपका संधि विच्छेद। क्या आता है, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद किसको कहते हैं, यानी जैसे दो लोगों में बहुत ज़्यादा जम रही है, तो आज के ज़माने में आए दिन हो रहा है कि दो लोगों में जम रही है, कोई तीसरा आदमी है कुछ ऐसी बात कर देता है कि दोनों लोगों में क्या है, प्रेम क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगर दो लोगों के बीच जो जम रही है, पसंद है, वो प्रेम टूट गया, अलग अलग हो गए, उसी को क्या बोलते हैं कि भैया अब इनका क्या है, जो मेल मिलाप था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसी तरह से शब्दों को भी अगर हम दो शब्दों को अलग अलग कर दिए तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। जैसे आपका ये विद्यालय है, विद्यालय एक में जुड़ा है तो विद्यालय बना, इसको आप अगर अलग कर देंगे तो विद्या को अलग कर दीजिए, आलय को अलग कर दीजिए, तो ये आपका हो गया संधि विच्छेद, यानी अलग अलग हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। संधि का मतलब होता है कि जोड़ना, प्लस आप कह सकते हैं, और संधि विच्छेद का मतलब होता है कि टुकड़े टुकड़े करना। क्या करना, टुकड़ों में कर देना। ठीक, अगर आप शब्द हैं उनको टुकड़ों में कर दिए, दो टुकड़ों में कर दिए, तो आपका क्या हो गया, संधि विच्छेद। कुल मिला के रिश्ता अगर जम रहा है तो ठीक है, अगर टूट गया तो उसी को क्या कहेंगे, संधि विच्छेद।
तो बात संधि की समझ में आ गई होगी आप लोगों को। संधि का क्या मतलब होता है, संधि विच्छेद का क्या मतलब होता है। और आज व्यवहारिक जीवन में ऐसा रोज हो रहा है, संधि तो कम हो रही है लेकिन संधि विच्छेद ज़्यादा हो रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में हम इसका यूज ज़्यादा कर रहे हैं। देख रहे हैं पहले ज़माने में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, लेकिन आज के ज़माने में एकाकी परिवार है। यह एकाकी परिवार का मतलब हो गया कि संधि विच्छेद, यानी लोग मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप जब तक हैं अकेले हैं, माँ बाप के साथ रहना पसंद करते हैं। जहाँ विवाह शादी हुआ उसके बाद आप कौन सा काम करना चालू कर देते हैं, संधि विच्छेद, कि भाई यहाँ नहीं, हमारी बीवी बोल रही है कि चलिए हमको लेकर कहाँ चलिए, शहर में चलिए, और आप सबको छोड़ के कहाँ चले गए, शहर में चले गए। ठीक, तो इस तरह से आए दिन रिश्ते जो टूट रहे हैं वो किस फार्मूले पे टूट रहे हैं, संधि विच्छेद। जो संबंध बना है आए दिन वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसके आगे अब हम आपको बता रहे हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। चलिए देखिए, अब आपको हम संधि और संधि विच्छेद आपको बता दिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि आपका कितने प्रकार की होती है, संधि आपकी होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली आपकी संधि है स्वर संधि। कौन सी संधि है, स्वर संधि। और दूसरी आपकी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी आपकी है विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली आपकी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों में से आपको हम पहला बता रहे हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अब स्वर संधि कितने प्रकार की आपकी होती है, 5 प्रकार की होती है। कै प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। अब इसमें आपका पहली संधि है इसकी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अब दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताइए, जानिए आप। दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है कि आप तमाम ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं, आप संधि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी संधि का है, आप उसी में डिस्टर्ब होकर बैठे रहते हैं। यहाँ आज आपको बता रहे हैं, आप एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है। देखिए, इसके दीर्घ संधि का पकड़ने का एक ही तरीका है कि इसके प्रत्येक एग्जाम्पल में, इसका जो भी एग्जाम्पल होगा, इसका जो भी एग्जाम्पल होगा, इसका जो भी एग्जाम्पल होगा, जो भी उदाहरण होगा, इसका जो भी उदाहरण होगा, उस प्रत्येक उदाहरण में आपको, उस प्रत्येक उदाहरण में आपको आ की मात्रा, इसके बाद बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जरूर आएगी, बड़े ऊ की मात्रा जरूर आएगी। देखिए, एक बात, संधि आपको बताया गया, संधि के बाद आपको बताया गया संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, इन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद आपको पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। इसमें पहली संधि इसकी है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को पकड़ने का या पहचानने का एक तरीका ये है कि आप देखिए, इसका जो भी एग्जाम्पल होगा, इसका जो भी एग्जाम्पल होगा, इसके प्रत्येक उदाहरण में, प्रत्येक एग्जाम्पल में आपको आ की मात्रा जरूर आएगी, दूसरे शब्द और तीसरे शब्द में जरूर लगी होगी, पहले शब्द में भी लग सकती है। इसके बाद बड़ी ई की मात्रा जरूर आएगी इसके एग्जाम्पल में, और बड़े ऊ की मात्रा। अगर ये तीनों बातें आपको एग्जाम्पल में मिल रही, जरूरी नहीं कि तीनों की मात्रा एक साथ हो, और जरूरी नहीं कि तीनों की मात्रा ना हो, 1 या 2 की साथ रह सकती है, या एक की भी रह सकती है, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ पकड़ना है बड़ा होना चाहिए। चाहे बड़ी ई हो जाए, चाहे बड़ा ऊ हो जाए, या आ की मात्रा हो गई,
तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर शुरू में छोटा है या कोई कुछ है उससे हमको मतलब नहीं। अगर जहाँ बड़ा हुआ, बड़ा ई हुई एग्जाम्पल में, बड़ा ऊ हुआ या आ की मात्रा हुई, वहाँ कौन सी संधि तुरंत हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे आप कह सकते हैं, आ की यहाँ आपको बात बताई गई, जैसे आप कह सकते हैं महाभारत। क्या कह सकते हैं? महाभारत। अब महाभारत में आप देख रहे हैं आ की मात्रा आई है कि नहीं? अगर आ की मात्रा यहाँ आ गई तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। अब यहाँ आपको कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, आप तुरंत मात्रा देखिए और तुरंत कह दीजिए कि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसके बाद आप कह सकते हैं जैसे रामायण। क्या कह सकते हैं? रामायण। अब रामायण में भी आ की मात्रा आपकी आई है, तो अगर आ की मात्रा आ गई, अब सोचना समझना बंद करिए, तुरंत आप मार दीजिए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कुछ सोचना नहीं, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा आपको आना जरूरी है। आ की मात्रा आई तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? दीर्घ संधि तुरंत हो जाएगी। इसमें कुछ सोचना समझना नहीं। एग्जाम्पल आप देखिए और तुरंत मारिए, दिमाग कुछ लगाना नहीं है। इसके बाद आपका आ गया बड़ी ई की बात यहाँ हुई है। बड़ी ई का मतलब जैसे आपका दे दिया गया रविंद्र। क्या दे दिया गया? रविंद्र। अब बड़ी ई की मात्रा आई कि नहीं आई? अब बड़ी ई की मात्रा अगर आ गई, बड़ी ई की मात्रा आई तो समझ लीजिए कौन सी संधि हो गई यहाँ? दीर्घ संधि। बड़ी ई की यहाँ आई, हमको बड़ा ई खोजना है, चाहे बड़ी ई खोजना है, चाहे बड़ा ऊ खोजना है, चाहे आ की मात्रा खोजना। ये तीनों में से अगर कोई भी मिला तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? दीर्घ संधि हो जाएगी। उसी तरह से आप कह सकते हैं कविंद्र। क्या कह सकते हैं? कविंद्र। इसमें भी आपका देखिए कि बड़ी ई की मात्रा आई है। बड़ी ई की अगर आपकी मात्रा आ गई तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर छोटी ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की नहीं है, तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक, हमको वहाँ क्या देखना है? बड़ी ई देखना है। अगर बड़ी ई आई या आ की मात्रा आ गई, वहाँ कौन सी संधि हो गई? आपकी दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद आपका है बड़े ऊ की मात्रा आना जरूरी है। तो बड़े ऊ की मात्रा में आप कह सकते हैं जैसे हो गया आपका सुक्ति। क्या लिख दिया गया? सुक्ति। सुक्ति में आपका बड़े ऊ की मात्रा आई है। बड़ा ऊ अगर आ गया तो कुछ नहीं सोचना है, आप आंख मूंद कर क्या मार सकते हैं? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। उसी तरह से आप कह सकते हैं जैसे भानु उदय। भानुदय। अब भानुदय है, अब बड़े ऊ की मात्रा आई है, बड़े ऊ की मात्रा आ गई। यहाँ देखिए आ की भी मात्रा आई है, तो चाहे आप आ को लीजिए, आप बड़े ऊ की मात्रा आ गई तो तुरंत आप कह दीजिए यहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कुछ नहीं सोचना है। अब अगर आप देखेंगे कि इससे पहले आप सोच रहे थे कि नहीं कैसे क्या होगा, सोचने वाली बात है। अब आप कुछ मत करिए, देखिए कि हाँ यहाँ जो बताया गया आपको कि बड़ा आ की मात्रा आनी चाहिए, बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए, बड़े ऊ की मात्रा आना चाहिए। इसके हर एग्जाम्पल में देखिए महाभारत आ की मात्रा आ गई, रामायण आ की मात्रा आ गई, रविंद्र बड़ी ई की मात्रा आई, कविंद्र बड़ी ई की मात्रा आ गई, सुक्ति बड़े ऊ की मात्रा आ गई, भानुदय बड़े ऊ की मात्रा आ गई। इस तरह से अधिकतर जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, इसका प्रत्येक एग्जाम्पल में आपको बड़ी ई, बड़ी ऊ और इसके बाद आ की मात्रा क्या करेगी? जरूर आएगी। आपका इस तरह से कोई भी कंपटीशन हो, आप एक हद तक दीर्घ स्वर संधि को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो इसके बाद अब आपको गुण स्वर संधि के बारे में इसके बाद आपको हम बताएंगे। अभी आपको इस बताया गया इससे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपकी समझ में आ गई होगी कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। इसके बाद आपका नंबर किसका आता है? गुण संधि का। कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। गुण संधि। इसको भी आप जैसे आपको दीर्घ स्वर संधि बताया गया, तुरंत आप एग्जाम्पल देखिए, तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। ना समझ में आया आप उस वीडियो को देखिए, तुरंत आप समझ जाएंगे कि कौन सा संधि है और किसको क्या कहते हैं। अब आप देखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसको कहते हैं? इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग गलाने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल देखिए और तुरंत मारिए कि कौन सी संधि है। ज़्यादातर विद्यार्थी ये होते हैं कि आप देखते हैं कि पढ़ते पढ़ते उनको समझ में नहीं आ पाते हैं कि हाँ किस में कौन सी मात्रा लगेगी, कैसे क्या है, संधि विच्छेद करते हैं, बात समझ में नहीं आ पाती। लेकिन यहाँ आपको आज आपको सीधा फार्मूला बता रहे हैं कि आप देखिए 2 शब्दों पे आपको ध्यान देना है, अगर उसको आप पकड़ लिए तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा।
इसको आप गुण संधि आप मुश्किल से ज़्यादा आपको 1 से 2 सेकंड लगेंगे इसका एग्जाम्पल को, 1 सेकंड से कम समय लगेगा एग्जाम्पल देखकर गुण स्वर संधि आपको बताने में। जैसे आपका गुण स्वर संधि आपको बताया जा रहा है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो भी एग्जाम्पल होगा, इसका जो भी एग्जाम्पल होगा, इसका जो भी उदाहरण होगा, इसका जो भी उदाहरण होगा, इसके प्रत्येक उदाहरण में, इसके प्रत्येक उदाहरण में आपको यही 2 चीज ध्यान देना होगा। पहला आपका क्या है कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये दोनों मात्राएं जरूर आएंगी, एकदम मस्ट है आपका। ये दोनों मात्राएं क्या होंगी? जरूर आएंगी। अगर किसी भी एग्जाम्पल में ए की मात्रा आ गई और ओ की मात्रा आ गई, कुछ मत सोचिए, आप तुरंत कह दीजिए कि ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। जैसे आपका ए की मात्रा ले लीजिए, जैसे आपके सामने लिख दिया गया कि सुरेश, क्या लिख दिया गया? सुरेश। अब सुरेश लिख दिया गया, इसमें कौन सी मात्रा आ गई? ए की मात्रा आई कि नहीं आई? ए की मात्रा आ गई। जहां ए की मात्रा आई कुछ मत बोलिए, कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। उसी तरह से आप कह सकते हैं महेश। क्या कह सकते हैं? महेश। ए की मात्रा आई कि नहीं आई? अगर ए की मात्रा आ गई तो समझ लीजिए कौन सी संधि है? गुण संधि। अब आप बताइए कि हम आपको बताए थे कि 1 सेकंड से, हम 1 सेकंड आपको बोले थे, लेकिन यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 1 सेकंड से कम समय आपको लगेगा संधि का नाम बताने में। ए की मात्रा आई, बात खत्म। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। किसी भी एग्जाम्पल में ए की मात्रा अगर आई तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। उसी की तरह आपको बताया गया कि ओ की मात्रा आनी चाहिए। कौन सी मात्रा आनी चाहिए? ओ की मात्रा। जैसे आपके सामने आ गया परोपकार, क्या आ गया? परोपकार। अब इसमें कौन सी मात्रा आई है? ओ की मात्रा आई है। आई है कि नहीं आई है? अगर आपकी ओ की मात्रा अगर आ गई तो कौन सी संधि हो गई आपकी? गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। ओ की मात्रा अगर आपकी आई तो समझ लीजिए कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हुई। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है ए की मात्रा और कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। अगर ओ की भी मात्रा किसी भी एग्जाम्पल में आ रही है तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अगर ए की मात्रा अगर आपकी आ जा रही है तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। बात समझ में आई? बस यही 2 चीज़ आपको इसमें गुण संधि के बारे में देखना है। उसमें आपको बताया गया कि बड़ आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगा। उसमें आप ध्यान रखिए, जहाँ ये बड़ी ई बड़ा ऊ आ की मात्रा आई कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। और जहाँ ए और ओ की मात्रा आई, जिस एग्जाम्पल में ए और ओ की मात्रा आई वहाँ कौन सी संधि तुरंत हो जाएगी? गुण संधि। बात खत्म। यहाँ एग्जाम्पल 50 दिया जा सकता है, लेकिन आपको पकड़ना ये है, इसी को पकड़ना है। आपकी अगर एग्जाम्पल में ए की मात्रा आई है गुण संधि, ओ की मात्रा आ गई गुण संधि, चाहे जो भी एग्जाम्पल हो। जो भी अगर आपको थोड़ा 9-10 रहेगा कि कुछ एग्जाम्पल अपवाद हो सकते हैं तो उसको जब हम आपको संधि विच्छेद करना सिखाएंगे तो जो आपके दिमाग में अपवाद वाले क्वेश्चन वो भी आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे आएंगे कि आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन जब हम वीडियो बनाएंगे आपको दिखाएंगे कि नहीं संधि विच्छेद कैसे किया जाता है तो आप जो आपका सस्पेंस रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप गुण स्वर संधि आपकी समझ में बात आ गई होगी। चलिए, अब गुण संधि हो गई आपका, दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि में आपको बताया गया कि ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, आ की मात्रा आएगी। इसमें आपको बताया गया कि ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी। अगर ए और ओ की मात्रा आ गई तो गुण संधि हो गया, और बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ की मात्रा आ गई तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में बात आ सकती है कि अगर सभी आ गए एक साथ तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बम फट जाएगा और आप मर जाएंगे, कुछ होने वाली बात नहीं है। जैसे आप आपके दिमाग में तमाम तरह के एग्जाम्पल आ गए। जैसे आपके दिमाग में आ गया कावेरी, कौन सा एग्जाम्पल आ गया? कावेरी।
अब आप लोग कह सकते हैं कि सर ए की मात्रा आई है, गुण संधि हो गया, आ की मात्रा आई है, बड़ी ई की भी मात्रा आई है तो दीर्घ संधि हो गया। अब आप कहेंगे कि कौन सा पागल बता दिया कि आ की भी मात्रा आएगी, बड़ी ई की भी मात्रा आएगी, ए की भी मात्रा आएगी, तो ई की मात्रा और आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा तो आ गई, इसके हिसाब से देखेंगे तो दीर्घ संधि हो गई, लेकिन ए की मात्रा देखेंगे तो गुण संधि हो गई। लेकिन अब आपको यहाँ देखना होगा कि जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि अपने साथ ए की मात्रा नहीं लेके आएगी, यानी जो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा उसमें ए की मात्रा नहीं लगेगी। जो गुण संधि का एग्जाम्पल होगा इसके साथ आ और बड़ी ई की मात्रा आ सकती है, लेकिन अगर उसका जो एग्जाम्पल होगा वो अपने साथ ए की मात्रा को लेकर नहीं आएगा। यही दोनों में अंतर है। ये गुण संधि के एग्जाम्पल उनको अपने साथ ले सकता है, दीर्घ वाले की एग्जाम्पल को आ को, ई को, बड़ी ई को, छोटा ऊ को, जो भी कुछ है अपने साथ ले सकता है, लेकिन दीर्घ संधि यानी दीर्घ वाला एग्जाम्पल अपने साथ गुण वाले यानी ए और ओ को अपने साथ नहीं ले सकता। बात समझ में आई?